नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। जम्मू शहर के भीतर एक पॉश कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी। यहां पर अधिकांश पूर्व सैनिक या सर्विंग सोल्जर्स रहते हैं, अधिकारी रहते हैं। ये पूरी कॉलोनी उन लोगों की है। इस कॉलोनी के भीतर चोरी की वारदातें पहले भी कई बार हुई हैं, लेकिन अब ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये बहुत ही चौंकाने वाला है। सनसनीखेज 6 बदमाश चोर जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ है, हथियारों से लैस हैं और ये कॉलोनी के भीतर रैकी कर रहे हैं, घरों के भीतर भी घुस रहे हैं। सेक्टर ए शिव मंदिर के पास ये वीडियो देर रात का है। यहां पर ये चोर जो हैं ये गली गली घूम रहे हैं। साथियों, आपको बता दें कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जब आप कंजवानी से ऊपर की ओर आते हैं तो 20 से 2 रास्ते सैनी कॉलोनी की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं। सैनी कॉलोनी आज से 7-8 साल पहले यहां पर दिन में भी चोरियां होती थी, क्योंकि उस समय मकान कम थे और लोग घरों के भीतर ही रहते थे। खास करके गर्मियों के दिनों में दिन में बहुत सी चोरियां होती थी। उसके बाद कॉलोनी बढ़ती गई, मकान बिकते गए, प्लॉट बिकते गए और फिर लोगों ने वहां पर मकान बनाना भी शुरू कर दिया। हालांकि इसमें अब सैनिकों के अलावा दूसरे लोग भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस कॉलोनी के भीतर चोरियों की वारदातों पर कोई भी अंकुश नहीं लग पाया। कई चौकी प्रभारी बदले, कई थाना प्रभारी बदले, कई बार गश्तें भी होती रही, लेकिन नहीं। अब ये वीडियो जो नया आया है, ये सीसीटीवी फुटेज है इस सेक्टर की। ये अलग अलग लोकेशंस की है। इसमें आप साफ देख सकते हैं कि 6 लोग पूरी तरह से हथियारों से लैस और अपनी पूरी पहचान छुपाई हुई और बेखौफ घूम रहे हैं। पुलिस की टीम हर समय गश्त पर तो नहीं होती, हम ये भी मानते हैं, लेकिन जब इस इलाके के भीतर ऐसी फुटेज सामने आ जाए तो उसके बाद पुलिस भी जागती है। और पुलिस के जो वहां पर चौकी प्रभारी हैं मान सिंह, उनका ये कहना है कि फुटेज मिल गई है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, इनकी धरपकड़ की जाएगी। सवाल यह है कि इतनी बड़ी कॉलोनी, यहाँ पर कई अधिकारी हैं, सिविल सर्विस के भी हैं, आर्मी के भी हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं, जहां तक कि पूर्व डीजीपी वहीं पर रहते हैं और बहुत से अधिकारी हैं। पूरे इलाके के भीतर अगर हम बात करें तो आम जो लोग हैं वो इस वीडियो के आने के बाद अब दहशत में हैं, और दहशत में हों भी क्यों नहीं, क्योंकि हाईवे से सटी हुई सैनिक कॉलोनी है और इस कॉलोनी के भीतर जगह जगह पर सीसीटीवी तो लगे हैं, लेकिन वारदातें उसके बाद भी हो जाती हैं। और जो लोग वहां पर घूम रहे हैं हथियार लेकर, उनको भी पता है कि यहाँ पर कैमरे लगे हैं, लेकिन वो बेखौफ हैं और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से ढका हुआ है। तो सवाल अब ये है कि इतनी बड़ी पॉश कॉलोनी के भीतर यहाँ पर तमाम सिविल सर्विसेज के लोग, सेना के अधिकारी, जहाँ पर दूसरे लोग रहते हैं, व्यापारी लोग रहते हैं, अब उनके घरों की सुरक्षा कैसे होगी। साथियों, जम्मू कश्मीर में बहुत सी चोरियों की वारदातें धारा 370 हटने के बाद हुई। लोग भी ऐसा आरोप लगाते आए हैं कि जो बाहरी राज्यों से लोग आए उन्होंने अधिकांश चोरियां की, लेकिन यहां पर भी बहुत से चोर हैं। अगर आप आंकड़े देखें तो जितने भी ड्रग एडिक्ट हैं वो इसी काम में लगे हुए हैं। ये जरूरी नहीं कि बाहर के लोग आकर ही चोरियां करें, यहां वाले भी किसी से कम नहीं है। आप आए दिन पुलिस के प्रेस नोट देख लीजिए, आए दिन पुलिस ने जो चेन स्नैचिंग के या स्कूटर चोरियों, मोटरसाइकिल चोरियों की जो वारदातें हल की हैं, उसमें पकड़े जाने वाले अधिकांश लोकल ही थे। बाहर के भी इक्का दुक्का हैं, लेकिन इस तरह की कॉलोनियों के भीतर यहाँ पर बाहरी लोग भी बहुत से रहते हैं। अगर इस तरह की घटना वहाँ पर हो रही है तो यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि अधिकांश कॉलोनी के भीतर जो सेना के अधिकारी रहते हैं वो अब 1, 2 या 3 लोग ही परिवार के घर में हैं। अधिकांश लोग नौकरियों पर बाहर हैं। व्यापारी लोग हैं तो पूरा दिन में दुकानों पे रहते हैं, तो शाम को ही घर लौटते हैं। सिविल सर्विसेज के लोग हैं वो भी इक्का दुक्का ही है।
क्योंकि अधिकांश बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो सुरक्षा क्या है? तो सुरक्षा मुहैया करवाना जम्मू कश्मीर पुलिस का काम है। लेकिन एसएसपी जम्मू भी इस फुटेज को देख चुके होंगे। अब इसके बाद वहां पर सुरक्षा के क्या प्रबंध होते हैं उसका इंतजार तो रहेगा। लेकिन इतनी बड़ी कॉलोनी के भीतर अगर इस तरह से खुलेआम बदमाश घूम रहे हैं, हथियारों से लैस होकर रैकी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का सबब है। और इसके साथ ही जो दूसरी कॉलोनी है छन्नी हिम्मत, और उसके बाद आगे की अगर हम चले जाते हैं और हेरिटेज स्कूल की साइड, तो वहाँ पर भी बहुत सी वारदातें ऐसी हुई हैं। लेकिन सैनी कॉलोनी इस समय प्राइम सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि ये एक पॉश कॉलोनी ऐसी है, यहाँ पर मिक्स लोग रहते हैं। सेना के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, यहाँ तक कि मैंने कहा पुलिस के पूर्व डीजीपी भी इसी इलाके में रहते हैं, सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं, व्यापारी लोग हैं। तो ये टारगेट पर है। और जिस तरह से ये लोग बेखौफ होकर घूम रहे हैं, इनके ऊपर अगर जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो स्थिति और विस्फोटक हो सकती है। लोगों के अंदर डर का माहौल है और लोगों को इस डर के माहौल से बाहर निकालने के लिए पुलिस को अब कड़े कदम उठाने होंगे। ये लोग तो दीवारें बांधकर अंदर जाकर रैकी कर रहे हैं, गाड़ियों को चोरी करने की भी कोशिश की, दरवाजे तक खोल ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा खतरा है इस इलाके में। अब ये चोर कौन है? बाहरी राज्यों से आए हुए लोग हैं या फिर लोकल हैं, या पुलिस का काम है। लेकिन पुलिस अब इस पूरे मामले पर संज्ञान ले ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके।